जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कथा सुनने वाले सभी भक्तों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आप सभी पर और परिवारजनों पर बनी रहे। किसी के जीवन में भी कोई कष्ट न आए, सदा ही खुशहाली रहे, सबके घर धन धान्य से भरपूर रहे। तो आइए सुनते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस तिथि को बैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाएं। उसके बाद प्रसन्न मन से पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करें। तो आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कहानी। महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राजधर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर विष्णु पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए बैकुंठ चतुर्दशी की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि
इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा यह भी है कि एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम ऊर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी ऊर्नी कपूरनी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और ऊर्नी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहा कर आई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी ऊर्नी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने उससे पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उसने कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान करना, व्रत करना चाहिए। ऊर्नी कपूरनी को गति मिली, वैसी सबको मिले, छोटी की खरी अधूरी की पूरी। तो दोस्तों, इसी तरह अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग बहुत सी कहानियाँ होती हैं हर त्योहार की। तो आइए अब जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है। भगवान शिव जी ने श्री विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे मनोभाव से वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। सनातन धर्म में माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था तथा पाशुपत व्रत कर विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। हिंदू धर्म में बैकुंठ लोक भगवान श्री विष्णु का निवास व सुख का धाम माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक बैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। इतना ही नहीं, तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात्रि में शिव जी विष्णु जी से मिलने जाते हैं। भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन तथा भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी दल से किया जाता है। बाद में भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी के पास आते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाते हैं। इस दिन भगवान को विभिन्न ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है। अतः बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का जगत पालक श्री हरि विष्णु और कल्याणकारी देवता शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन शिव और विष्णु मंत्रों के ध्यान से शक्ति व लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाओं जैसे धन दौलत, यश, प्रतिष्ठा और सभी सुखों की कामना सिद्धि भी पूर्ण होती है। इसी दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था।
इसी के साथ ही अगले दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का व्रत करने से 10 यज्ञों के समान फल देने वाला यह व्रत माना गया है। मान्यता है कि हरिहर के मिलन का प्रतीक रही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसका महत्व और कथा को सुनने मात्र से 14,000 पाप कर्मों का दोष समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध के बाद उसमें मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। तो दोस्तों आइए अब आरती करते हैं भगवान शिव और विष्णु की, क्योंकि आज के दिन हरि और हर दोनों की पूजा एक साथ होती है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, शिव हर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय